हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी की 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की। सम ऑफ एन टर्म्स के बाद हम सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स की बात करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे और फिर ज्योमेट्रिकल मीन की भी बात करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियोस को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस मैं ऐसे ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। हमने सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले, इन्फिनिटी टर्म के फॉर्मूले देख लिए हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद माइनस के 1/2 है। T2 दे रखा है जीपी का माइनस के हाफ, और फिफ्थ टर्म दे रखा है, वो दे रखा है 1/16। आपसे कहा गया है कि श्रेणी के 8 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S8 आपसे फाइंड करना है। मैंने बताया जीपी हो चाहे एपी हो, इन सीरीज के क्वेश्चंस करने के लिए फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस एपी में और कॉमन रेशियो जीपी में, ये दो बातें अगर आपको पता चल जाती हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। T2 का मतलब AR की वैल्यू माइनस के हाफ दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1। T5 का मतलब AR की पावर 4 1/16 आपको दे रखी है। S8 हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर वैल्यू आप लगा दीजिए बस सिंपल सी। AR की वैल्यू माइनस के हाफ, AR इंटू आर की पावर 3 इक्वल्स टू 1/16। AR की पावर 4 था, उस R की पावर 4 को मैंने R इंटू आर क्यूब के रूप में लिख लिया। अब AR की वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा माइनस के 1/2 इंटू आर का क्यूब इक्वल्स टू 1/16। 2 से ये कट गया 8 बार। R क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस के 1/8, जो कि माइनस के 1/2 का क्यूब होता है। ठीक है, माइनस के 1/2 का क्यूब माइनस के 1/8 कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। ठीक है, R की वैल्यू माइनस के 1/2 यहाँ लगा दीजिए तो तुरंत आप कह पाएंगे कि A की वैल्यू आ गई। A इंटू आर की वैल्यू माइनस के 1/2 थी, तो A इंटू माइनस के 1/2 इक्वल्स टू माइनस के 1/2, इससे 1 कट जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो दो वैल्यू आपके पास आ गई हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया, R भी आ गया है। कभी कभी पेपर में केवल फर्स्ट टर्म और R की वैल्यू पूछ लेता है, तो आपको यहीं छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया था S8 यानी 8 पदों का योगफल चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा? दो फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं। SN इक्वल्स टू A R की पावर n माइनस 1/R-1, जबकि एक और दूसरा पढ़ाया गया A 1 माइनस R की पावर n/1 माइनस R। जब R का मान 1 से छोटा होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। R की वैल्यू आपने निकाली है माइनस के 1/2। ऑब्वियसली बात है कि ये R का मान 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो क्या लगाएंगे आप? तो A 1 माइनस R की पावर n का मतलब दे रखा है 8/1 माइनस R। वैल्यू लगा दीजिए। A की वैल्यू है 1 माइनस के 1/2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 1/2। सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यानी कि 1 माइनस पावर इवन है, सम है तो माइनस की संख्या भी प्लस की हो जाएगी। तो 1 माइनस 1/2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 1/2। 2 1 2 और 1 3 हो गया, तो 3/2 यानी कि 2 1 माइनस 1/2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली, जहां हम फॉर्मूले यूज़ करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इन्फिनिटी वाले टर्म्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी वाले टर्म्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके आप लोग खुद कर लिया करें क्वेश्चन को, या प्रैक्टिस किया करें, या आप नोट डाउन कर लिया करिए, या स्क्रीनशॉट ले करके बाद में काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस n डॉट डॉट। आपको इन्फिनिटी टर्म का सम चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं A की वैल्यू जो है वो 1 है यहाँ पर, और R की वैल्यू की बात करोगे तो माइनस का 1/4 है। चाहे T2/T1 कर लीजिए, T3/T2 कर लीजिए, T2/T1 करके भी कैसे भी निकाल लीजिए, एक ही बात है। R की वैल्यू है माइनस के 1/4, A की वैल्यू है 1। आपको चाहिए इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो S इन्फिनिटी चाहिए, अनंत पदों का योगफल चाहिए। फॉर्मूला आपको बताएगा A/1 माइनस के R। लगा दीजिए। A की वैल्यू है 1 माइनस के R माइनस के 1/4, तो 1/1 प्लस के 1/4 आंसर आपके पास आ जाएगा
4 1 जा 4 और 5, तो 4/5 दैट इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, कई बार ना इस टाइप का आंसर ना दे करके वो कुछ और तरीके से भी आंसर दे देता है। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं 1 - 1/5। ठीक है, ये जो 4/5 था इसी को हम 1 - 1/5 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो वही आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एसएससी में एक बार क्या हुआ, 4 ऑप्शंस में से ऐसे करके आंसर दिए हुए थे, तो अब बच्चे जो है परेशान हो गए कि सर इसमें कौन सा आंसर आता है, तो ये आंसर भी यही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग परेशान ना हुआ करें, अपने दिमाग को चलाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स इज ए प्रोसेस जो आपके दिमाग को तेज़ करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। 2-1 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसी टाइप के, पहले लिख लेता हूँ, चलिए देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। 2√3 + √2 + 1/√3 एंड और इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना है। ए की वैल्यू आपको पता है 2√3 है, और आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो √2/2√3 करेंगे तो कितना आ जाएगी 1/√6, यानी 1/√2 × √3, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करिएगा, इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग अपने आप कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के ले लेता हूँ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें हम लोग करके देखते हैं। 9.3 एक्सरसाइज से आपकी जीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ले लेते हैं। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी या कुछ और भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2√2 4 एंड डॉट डॉट 128, ये कौन सा पद है ये हमको पता करना है इस सीरीज़ का। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है, आर की वैल्यू बात करेंगे तो 2√2/2, यानी 2 से 2 कट गया, √2 वैल्यू आ गई। मान लिया हमने nth टर्म जो है वो 128 है, यानी a r की पावर n - 1 128 हो गया। a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है √2 की पावर n - 1 = 128। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा 64। मैंने थोड़ा डायरेक्ट करने के लिए ये काम कर लिया है। 64 की भी बात करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, इस 2 की पावर 6 को भी √2 की पावर लिख सकते हैं आप 12। कंपेयर करेंगे तो n - 1 की वैल्यू आ गई 12 और n की वैल्यू आ गई 13, यानी कि इस सीरीज़ का 13th टर्म 128 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने देख लिया, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये मैं अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे अलग भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर और भी आगे के क्वेश्चन हैं, उनको आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4th वाला भी देख लेते हैं। किसी जीपी का 4th जो टर्म है उसके 2nd टर्म का वर्ग है, जो T4 है वो 2nd टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, और फर्स्ट पद जो है वो a = -3 गिवन है, तो 7वां पद याद करना है, T7 आपको फाइंड करना है। तो T4 यानी ar की पावर 3 = ar का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, a की वैल्यू -3 गिवन है, ar³ = a² r², a से एक कट गया, r² से r की वैल्यू आ गई a, यानी r की भी वैल्यू कितनी है -3 गिवन है। आपसे कहा गया है 7th टर्म चाहिए, T7 चाहिए। T7 का मतलब ar की पावर 6, ar की पावर 6 का मतलब -3 × -3 की पावर 6, यानी -3 की पावर 7, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2187 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां आपको ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने आप सॉल्व करिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि x के किस मान के लिए -2/7 x और -7/2 आर इन जीपी, 3 संख्याएं अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं, मान लीजिए ABC आर इन जीपी हैं, तो आपके लिए B² = AC प्रूफ करना होगा। तुरंत आप समझ जाएंगे कि 3 संख्याएं जीपी में हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, वही x² बीच वाले का स्क्वायर = इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2/7 × -7/2, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7, 2 से 2, x² की वैल्यू आ गई 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1, यानी x की वैल्यू 1 के लिए ये तीनों की तीनों संख्याएं जीपी में होंगी। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में भी आ जाता है 1 के लिए या +-1 के लिए, तो +-1 भी अगर दिया है ऑप्शन में तो +-1 मोर करेक्ट आंसर, और अगर केवल 1 दिया है तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ।
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है, समेसन, इसको समेसन पढ़ते हैं, समेसन 2 + 3 की पावर k, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि k स्टैंड्स फॉर 1 to 11, k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक आप यूज कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड करनी है 2 + 3k की। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे किस तरीके से आप लोग यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 + 3 की पावर 1 एक टर्म, जब आपने k की वैल्यू 1 लगाई है, अब k की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 + 3 की पावर 2, 2 + 3 की पावर 3। इसी तरीके से कहाँ तक लगाना है आपको, 2 + 3 की पावर 11 तक। k की वैल्यू 11 तक यूज करनी है 1 से लेकर। तो ये टोटल टर्म कितने हो गए होंगे, 11 टर्म हो गए। ठीक है, तो 2 2 2 कितनी बार आ रहा होगा, 11 बार। तो 2 × 11, तो ये आपका एडिशन 2 2 का हो गया। ठीक है, शेष क्या बचा होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड डॉट 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 3 की पावर 11। ये क्या बन गई, जीपी बन गई। मैंने आपको बताया कि जीपी में किस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं, पावर में चलते हैं। इसको कैसे करेंगे आप, प्लस ए फर्स्ट टर्म, आर 3 आएगा तो 3 की पावर 11 - 1 अपॉन r - 1, 3 - 1। तो आंसर आ गया 22 + 3/2, 3 की पावर 11 - 1। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, मुझे इसकी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद कर लीजिए कैलकुलेट। 3 की पावर 11 - 1 करिएगा, 3/2 करिएगा, प्लस 22। ये आंसर लगभग पीछे डिजिट में आएगा तो 3 की पावर 11 करेंगे तो 1 बार का आएगा 3, 3 - 1 2, 2 से 2 1 आ रहा होगा यूनिट प्लेस पर। यूनिट नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इकाई का अंक मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप से भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन इसमें से अगर मिल जाता है तो। लगभग अब सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे 9.3 के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 16 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया आपका इसी एक्सरसाइज का, 17 करा दिया है। चलिए 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4th, 10th एंड 16वां पद जो है, T4 जो है वो x है, T10 जो है वो y है, ठीक है, और T16 जो है वो z है। तो प्रूफ करना है कि x, y, z जो हैं वो भी GP में होंगे। तो निकाल लीजिए, AR³ जो है वो x है, और यहाँ से अगर बात करेंगे तो AR की पावर 9 जो हो जाएगा वो y हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और T16 जो है वो z है, तो AR की पावर 15 जो है वो भी क्या हो गया आपका, z हो गया, इक्वेशन नंबर 3। मैंने बोला था कि 3 नंबर्स आप अगर GP में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बीच वाले का स्क्वायर यानी x × z के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। y², y की वैल्यू है आपके पास AR की पावर 9, AR की पावर 9, और उसका भी क्या है, स्क्वायर, यानी ये LHS है और RHS दोनों बराबर आनी चाहिए। मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, बराबर आ जाएंगे, या कैसे भी कर लिए जैसे आपको उम्मीद हो, ठीक है। पहले LHS ले लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो A² R की पावर 18 आ गई। अब RHS ले लीजिए, RHS थी आपके पास x × z, x × z, x की वैल्यू है AR³ और z की वैल्यू है AR की पावर 15। a × a हो गया A², और r की पावर 3 × r की पावर 15 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 18 हो गई, यानी A² R की पावर 18 ये आपकी LHS के बराबर आ गई, यानी LHS और RHS बराबर हैं। तो इम्प्लाइज दैट कि जो x एंड y एंड z हैं वो भी आर इन GP हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इससे आगे वाली वीडियो में 2-1 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करेंगे, और साथ ही साथ में जो मीन है, जियोमेट्रिकल मीन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गुणोत्तर माध्य के क्वेश्चंस को करेंगे, और फिर उससे आगे कुछ और भी क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में जो भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।